आरएसएस प्रमुख मोहन भगवत ने नागपुर में आरएसएस मुख्यालय में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। आज देश भर में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन भाई बहन के स्नेह का पर्व है। बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए साल भर इस त्योहार का इंतजार करती है। यह पवित्र त्योहार सावन शुक्ल की पूर्णिमा को मनाया जाता है। जो लोग भद्रकाल के डर से कल रक्षाबंधन नहीं मना सके, वो आज त्योहार मना रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए भाजपा पर मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक दलित युवक की कथित तौर पर पीट कर हत्या करने वालों का समर्थन करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, अगर एमपी सरकार 2019 के मामले में कार्रवाई की होती तो इन लोगों की नितिन दलित युवक को मारने की हिम्मत नहीं होती। कैसे हुई गिरफ्तार, उन्हें अदालत में ले जाया गया लेकिन फिर रिहा कर दिया गया। मंत्री का दबाव था, पुलिस उनकी गुलाम की तरफ काम कर रही है। 2019 से 2023 तक दलितों पर बहुत अत्याचार हुआ है। 27 अगस्त को एक विशाल भीड़ द्वारा एक दलित युवक की कथित तौर पर पीट कर हत्या कर दी गई है और उसकी मां को नग्न कर दिया गया। अगर 2019 के आरोप में इन लोगों के खिलाफ पुलिस ने सख्ती कर दी होती तो आज नितिन की हत्या करने की हिम्मत ये लोग नहीं करते। गिरफ्तारी कैसी हुई? अदालत में गए, छूट के आगे। मंत्री जी का दबाव है, पुलिस गुलामी कर रही है। क्यों नहीं कार्रवाई की गई? तब से 19 से लेकर 23 तक 4 साल लगातार इन पर दबाव बनाया हुआ था। आते थे, धमकाते थे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बच्चों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार बनाया। विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने प्रधानमंत्री मोदी को राखी बांधी। इस दौरान बच्चों से मिलकर पीएम मोदी बहुत खुश दिखे। वही बच्चे भी प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर काफी खुश दिखाई दिए। रक्षाबंधन पर 7 LKM के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद स्कूली बच्चे खुशी मनाते नजर आए। बच्चों ने कहा कि पीएम मोदी से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। वह जमीन से जुड़े हुए हैं। उन्होंने हमारे रक्षाबंधन को खास बना दिया। बहुत अच्छे लगे। वडनगर का गौरव बनके जन्मी एक संतान थी, उच्च विचार शिक्षा वाली, इनकी परवरिश बड़ी महान। मुझे मोदी बहुत अच्छे लगे। मैं तो मोदी जी को सिर्फ टीवी में देखती थी, आज मैंने उन्हें रियल लाइफ में देख लिया। मुझे को इतना अच्छा लग रहा है, मज़ा आ गया मोदी जी से मिलकर। मुझे स्टार्टिंग में ऐसा लगा था कि बहुत ज़्यादा फॉर्मल होना पड़ेगा, पर मिलने के बाद पता चला कि वो हर बच्चे से इतने प्यार से बात करते हैं जैसे वो उनकी खुद की बहन है। आज मेरे पास कोई भाई नहीं है आज यहाँ पर राखी बांधने को, तो फाइनली किसी को मैंने राखी बांधी। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे मोदी जी से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। वो बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन है और हमारा रक्षाबंधन उन्होंने बहुत ही स्पेशल बना दिया। वडनगर का गौरव बनके जन्मी एक संतान थी। चंडीगढ़ बीजेपी अध्यक्ष अरुण सूद ने ANI से बात करते हुए कहा कि चंडीगढ़ की महिलाएं उज्ज्वला योजना से मिले लाभ के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें महिलाओं ने पीएम मोदी और उनके मंत्रिमंडल के प्रति सम्मान के प्रतीक के रूप में उनकी कलाई पर राखी बांधी। उन्होंने कहा, मुझे कई फोन कॉल आ रहे थे कि चंडीगढ़ को महिलाएं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहती है। सामान्य सिलेंडर लेने वाले 33 करोड़ लोगों को 200 रुपये की राहत मिली और उज्ज्वला योजना को हिस्सा 9 करोड़ लोगों को 400 रुपये की राहत मिली। आने वाली दिनों में उज्ज्वला योजना के तहत 75 लाख और कनेक्शन दिया जाएगा। इससे लगभग हर व्यक्ति को लाभ हुआ है। इसलिए चंडीगढ़ की महिलाएं पीएम मोदी को उनकी कैबिनेट को धन्यवाद देना चाहती है। अच्छा जी, कल से जब इसे घोषणा हुई थी तो बहुत सारे एरिया से मुझे फोन आ रहे थे कि चंडीगढ़ की महिलाएं जो है वो मोदी जी का धन्यवाद करना चाहती हैं और जिस प्रकार से उनको राहत मिली है। देश के 33 करोड़ लोग जो जिनको जनरल सिलेंडर मिलता है उनको 200 रुपये की राहत मिली है और जो उज्ज्वला योजना में 9 करोड़ लोग हैं उनको 400 रुपये की राहत मिली है।
और आगे 75 लाख उज्ज्वला योजना के कनेक्शन और दिए जाने हैं। तो ऐसा लगभग हर आदमी को ये लाभ पहुंचा, एक बहुत बड़ी राहत थी। तो देश में पश्चिम बंगाल बजापा महिला विंग के सदस्यों ने सिलीगुड़ी में बजापा प्रदेश अध्यक्ष सुकंत मजूमदार की कलाई पर राखी बांधी। यह बीजेपी के पार्टी कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में हुआ। कार्यक्रम में मौजूद अन्य पुरुष बजापा सदस्यों की कलाई पर राखियां बांधी गई। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि मीडिया या बीजेपी जो कहती है उसके विपरीत इंडिया गठबंधन में कोई गतिरोध नहीं है। उन्होंने कहा कि जो पार्टियां गठबंधन के हिस्सा है उनमें व्यक्तिगत मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वे एक बड़े उद्देश्य से एकजुट है जो भारत को एकजुट कर रहा है। उन्होंने कहा गतिरोध शब्द का इस्तेमाल मीडिया और कभी कभी बजापा द्वारा किया जाता है। हमारे बीच कोई गतिरोध नहीं है। हम 26 पार्टियां हैं, हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम एक बड़े लक्ष्य से एकजुट है जो भारत को एकजुट करना है। मीडिया की बात कर ले, कल की मीटिंग की क्या एजेंडा का कि जो कन्वीनर है या फिर जो प्रधानमंत्री का जो कैंडिडेट है और बाकी जो सीट शेयरिंग को लेके जो डेडलॉक है वो कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट होते हुए नजर आएगा या फिर उस दिशा में कदम बढ़ाया जाएगा? देखिए, ये जो डेडलॉक का शब्द है ना, ये मीडिया में ही सुनाई देता है और कई बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से सुनाई देता है। हमारे बीच में कोई डेडलॉक नहीं है। हम 26 दल हैं, हमारे अपने आपसी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम एक बड़े लक्ष्य के साथ मिले हैं और एक बड़ी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं और वो है इंडिया को जोड़े रखना, भारत को जोड़े रखना, इंडिया को जिताना। और हम जो लोग आए हैं, हमें जब हम इंडिया का नाम लेते हैं तो हमें भारत माता भी नज़र आती है, हमें सरजमी भी नज़र आती है, हमें हिंदुस्तान भी नज़र आता है, हमें वो सारी चीज़ें नज़र आती हैं जो इस देश ने अचीव करी। हमें चंद्रयान भी नज़र आता है, हमें IIT भी नज़र आता है, हमें इसरो भी। ग्वालियर पुलिस ने विधानसभा चुनाव से पहले अवैध हथियार की तस्करी करने वालों में एक बड़ा एक्शन लिया है। शहर में अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त करने वाले 5 हथियार तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से .32 बोर की 6 पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, 315 बोर के 4 कट्टे बरामद हुए हैं। क्राइम ब्रांच की 3 टीमों ने शहर के अलग अलग स्थानों से इन बदमाशों को पकड़ा है। पुलिस अब पकड़े गए तस्करों के पूछताछ करने में जुट गई है। पुलिस अफसरों का मानना है कि पकड़े गए तस्करों से कई अहम जानकारी व उनके साथियों के बारे में पता चल सकेगा। बड़ी अच्छी सफलता यहाँ क्राइम ब्रांच ग्वालियर को मिली है। इसके प्रभारी हैं हमारे सियाज DSP क्राइम और CSP लश्कर और साथ में CSP नागेंद्र सिंह महाराजपुरा। इनको हम लोगों को सूचना मिली थी कि सिरोल पहाड़ी क्षेत्र में कुछ हथियार तस्कर आए हुए हैं और हथियार बेचना की कोशिश कर रहे हैं। इस पर से TI अमर सिंह सिकरवार के नेतृत्व में एक टीम भेजी गई थी, जिन्होंने 3 पार्ट में टीम बनाई और इन तीनों टीमों को 5 लोगों को पकड़ने में सफलता मिली है। इनसे 6 पिस्टल मिली है, राउंड मिले हैं और 6 कट्टे मिले हैं। कुल मिला के 12 अवैध फायर आर्म्स मिले हैं। अभी प्रारंभिक पूछताछ में इन्होंने खरगोन से लेके आना बताया है और बताया कि पिस्टल ये 25 से 30 हज़ार में बेचते थे और 8 से 10 हज़ार में कट्टा बेचते थे। इनसे और पूछताछ की जाएगी किस तरह से क्या लेके आए, उसके पहले क्या किया है। इनमें से कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि आगामी इंडिया गठबंधन की बैठक ऐतिहासिक होगी। उन्होंने कहा कि गठबंधन को लेकर लोगों के जीतने भी सवाल होंगे, उनका जवाब भविष्य में दिया जाएगा। उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि मुंबई में होने वाली बैठक ऐतिहासिक होगी। मुंबई का ऐतिहासिक महत्व है। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत मुंबई से की थी। उस समय हम अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं और आज भी वही कर रहे हैं। गठबंधन से जुड़े सभी सवाल जैसे चुनावी गठबंधन, चुनाव पूर्व गठबंधन या किस राज्य में होगा, इसमें कितनी पार्टियां शामिल होगी, सबका जवाब दिया जाएगा। चाहते हैं कि भारत में सभी लोगों को, हम किसी के जाति या लिंग या क्षेत्र या प्रांत के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहते। हमारा मानना है कि जब तक हमारे देश में फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास नागरिकों का भेदभाव नहीं मिटता है, तब तक असंतोष बना रहेगा। उस असंतोष को दूर करने के लिए
आज हम सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि मुंबई की जो मीटिंग है वो एक ऐतिहासिक मीटिंग होगी। मुंबई का एक बहुत ही ऐतिहासिक वैल्यू है। इसी मुंबई शहर से 1942 में महात्मा गांधी जी ने क्विट इंडिया नारा दिया था। उस समय भी हम अन्याय के सुपर नीला चांद को देखने के लिए अलग अलग स्थानों से पर्यटक आगरा में ताजमहल में एकत्र हुए, जो एक खास नजारा था। नीला चांद एक ऐसी घटना है जिसमें पूर्ण चंद्रमा एक महीने में 2 बार दिखाई देता है। नाम को उसके स्वरूप से संबंध में अंकित मूल्य पर नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा का रंग नीला नहीं दिखता है, बल्कि महीने में 2 बार पूर्ण चंद्रमा दिखाई देने के कारण ऐसा कहा जाता है। मेरा नाम सिमी है। दिल्ली से आए हैं हम, क्योंकि आज ब्लू मून था और जो बहुत सारे सालों में नहीं दिखेगा, तो इसको देखने आए थे और इसका मजा दुगना करने के लिए ताज के साथ। काफी अच्छा लग रहा था। बहुत 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 सुंदर। वैसे ही ताज सुंदर लगता है और आज ब्लू मून में तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। मेरा नाम शुभम है, मैं देहरादून से आया हूँ स्पेशल ब्लू मून देखने आज आगरा का। आगरा भी फर्स्ट टाइम मैं विजिट कर रहा हूँ, सो अच्छा लग रहा है यहाँ पे। आगरा ताजमहल वगैरह से देखा दिन में, और अभी ब्लू मून बैठा हुआ था, मैं देख रहा था। काफी अच्छा है, काफी ब्यूटीफुल आगरा। ताजमहल भी काफी अच्छा है। My name's Teddy. From there, I'm from Australia. how feel to see Taj? I feel so happy to be here right now. Good today, special day. It is a very special day. It's a supermoon and it's actually a blue moon. And a blue moon is when there's 2 full moons in 1 month, which doesn't happen very often. So it's a very rare and very special occasion. And we get to see it at the Taj Mahal, so I'm very happy. मेरा नाम मोहिनी है। ये कहाँ से आप? 31 अगस्त से 1 सितंबर तक मुंबई में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले सीपीआई नेता डी राजा ने कहा कि उनका संज्ञा एजेंडा बीजेपी को हराने के लिए मिलकर लड़ना है। बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन की रणनीतियां और राज्यों के सीटों के बांटवारे पर चर्चा होगी। बाद गठबंधन का एक नया लोगो भी लॉन्च होने का संभावना है। जैसे ही 2024 के लोकसभा चुनावों की दौड़ तेज हो रही है, कम से कम 26 भारतीय दलों के शीर्ष विपक्षी नेता उसी दिन अपनी तीसरी बैठक के लिए मुंबई में मिलेंगे। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस कांग्रेस सहित 26 विपक्षी दलों का एक समूह है। बीजेपी के नेतृत्व गठबंधन एनडीए का मुकाबला करने और उसे 2024 के लोकसभा चुनावों में केंद्र में लगातार तीसरी बार जीतने से रोकने के लिए पार्टियां एक साथ आई है। Meeting after Bangalore, there was the aligned partner, 25 partners were there, and in this meeting it has increased to 28. Let us see. After Karnataka elections, there was meeting in Patna, and Patna meeting we all declared our common resolve to fight together and defeat BJP. Bangalore meeting was a step forward. The